मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर है आपके पसंदीदा प्रोग्राम फनकारियों के साथ और आप देख रहे हैं वीनस HD टीवी और मैं आपका मेजबान शकील शाह। और वही दुआ हमेशा की तरह की जा रहा है, खुश रहे अल्लाह ताला दुख दर्द परेशानी से आपको दूर रखे। हम आपके लिए दुआ गो हैं और आप हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मोहब्बतों को, इसी चाहतों को आपने कायम रखना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए नित नए टॉपिक पे प्रोग्राम कर सके। और कोई टॉपिक अगर आपके जहन में आता है, हमारे प्रोग्राम यूट्यूब पे भी आता है, उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा इंशाल्लाह अनकरीब आपको हम जो व्हाट्सएप का है वो भी आपको नंबर दे देंगे, उस पर भी आपने अपनी राय से हमें आगाह करना है। क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कहता हूं कि हम शायद वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने वो दौर भी देखा, बहुत सादा दौर था जो, और ये दौर भी देख रहे हैं जिसका पता ही नहीं है, कुछ सिर पैर ही नहीं है। उस दौर में क्या मोहब्बतें होती थी, यानी कि 30 साल 40 साल पहले, 30 साल पहले एक मोहल्ले में खाना आता था, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था, दुख दर्द परेशानी में एक दूसरे के काम आते थे। सादा लोग, सादे ख्यालात, सादे बच्चे, सादे मियाँ बीवी। बच्चों पे भी याद आया जो आजकल का दौर है जी, बहुत ही फास्ट दौर है। आजकल के बच्चे बड़े शरारती बच्चे हैं। मैं कहने से पहले मैं आपको टॉपिक बताना चाह रहा हूं कि आज हमने दो ऐसी फैमिली को बुलाया है। एक जो है खातून खाना जो है अपने बेटे के साथ आई है, उनका बेटा इतना ही सरफिरा है, इतना बदतमीज मोहल्ले में मशहूर है। तो मोहल्ले वालों ने हमें कहा कि जी आप इनको बुला के समझाएं, तो हमने उनको भी दावत दी है। और उसी मोहल्ले में एक निहायत शरीफुल नफ्स इंसान रहता है अपने बेटे के साथ, और क्या उनकी जो गुफ्तगू का अंदाज है, क्या गुफ्तगू करते हैं, सुभान अल्लाह। उनको भी हमने दावत दी ताकि आपको पता चले कि बदतमीजी में और शराफत में क्या फर्क होता है। आइए पहले मिलते हैं उस बदतमीज बच्चे से, उससे मिलते हैं, उससे खैरात पूछते हैं, वो क्या है, कैसा है, किस स्टाइल का बच्चा है। हेलो, कैसे है बेटा? अबे तू बता क्या हाल है? अबे बहुत मोटा हो रहा भाई, मेरे जैसा हो रहा है। इस उम्र में अच्छा नहीं लगता ये। हम ठीक है लेकिन और पेड़ तो देख अपना यार। सही कहा था मोहल्ले वाले ने, बहुत सही कहा था। ये है बच्चा जी, है मजाक कर रहे, कहां से मोटा मोटा, मेरी भी नौकरी छुड़वाएगा ही लगता है। आइए मिलते हैं इनकी वालिदा से, और उनकी तरबियत के बाद तो ऐसा बच्चा बना ना ये, तो उनका तो बहुत ही बड़ा हिस्सा है इसमें। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है बीबिया? तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत क्यों पूछ ली? लो बताओ भला क्या हुआ है मुझे भाई? मेरे तो पित्ते का ऑपरेशन हो गया, ड्रिप लगी हुई है, ICU में पड़ी हुई हूँ। लो बताओ भला, अच्छे वाले चैनल पर आकर बैठी हूँ मैं, खुद बजाते खुद आई हूँ और बोल रहे तबीयत भैया ठीक है। अरे अंगारे खा के आइए, पता नहीं मैंने क्या सलाम दुआ कर ली तो आजाद हो गया। सही बताया जी मोहल्ले वाले ने, इतना बदतमीज खानदान। नहीं आप खामोश रहिए। आइए चलते हैं अब उस शरीफुल नफ्स इंसान के बच्चे की तरफ, और जब से बेचारा आया है सर झुका के बैठा हुआ है, मुझे बड़ा प्यार आ रहा है उस पर। आइए उससे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? वाह वाह माशाल्लाह, आप ठीक है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। तबीयत ठीक है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे ना क्या क्या प्यारा अंदाज तकल्लुम है, क्या गुफ्तगू है आपकी। और यकीनन ये माँ बाप की परवरिश होती है ना, उनके सोहबत का नतीजा होता है। तो बाप से मिलते हैं, इनके वालिद साहब से, वो भी बड़े प्यारे इंसान है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत। आप सुनाए, बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे मिलके। जनाब बस खुश रहें, खुशियां बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत का, शर्म का, पर्दे का एहसास रखें। यही जिंदगी है, बाकी इस दुनिया से क्या लेकर जाना है। हाँ, वाह 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 वाह, जन्नती आदमी है जी आप। बच्चे जन्नत ऐसे बंदे होते हैं जी उनके बारे में, वरना एक तरफ ये बदतमीज बच्चा। कहा था बदतमीज? माँ बाप की बदतमीजी। अरे भाई, तो मैंने तुमको कोई गाली वाली दी है? माँ बाप के बदतमीज। बेटा एक बात मैं आपसे कहूंगा, बेटा एक बात मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हमारी मोहल्लेदारी भी है। हाँ, आप एक ही मोहल्ले में रहते हैं? बिल्कुल, एक गली में रहते हैं। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो। चाचा तुम बस चुप हो जाओ, हर वक्त समझाना अच्छी बात नहीं होती है। माशाअल्लाह, आज मेरे बच्चे का मूड बड़ा ही अच्छा है, मैं सदके। सबके सब माशाल्लाह। ये इसको अबे तू कब तक बाप की उंगली पकड़ के फिरता रहेगा? देखो तो यार, इसमें और लड़की में फर्क ही नहीं पता चलता बिल्कुल भी। क्या कर रहा है भाई? छोड़ रहने दे, इन लोगों को क्या समझा रहा है तू? वैसे ही मोहल्ले में तो नफ्सियाती मशहूर है ये। देखिए नहीं, हम नहीं, किस बात में नफ्सियाती है? मैंने किसी को उठा के पत्थर मार दिया है?
नहीं मैं क्या बगैर लिबास मोहल्ले में घूम रहा हूँ? नहीं ये क्या चावल में चरस मिला के खाते हैं? नहीं आप बताएं, मैं अंदरूनी बातें कैसे बताऊं? अच्छा, चलिए। हद हो गई। नहीं देखिए, एक अदब को और क्या नाम, शराफत को आप नफ्सियाती का नाम नहीं दे सकती आप। आप समझिए। अबे काय की अदब शराफत? हम अदब नहीं है, हम शरीफ नहीं है, हम बदमाश है। हाँ, बेटे। ऐसे लग रहा है तुम्हारे को? चाचा भाई बात अरे आप छोड़े अब्बा जी, बदतमीज है, आप इसके मुंह नहीं लगे, छोड़ दे। ओ क्या बदतमीज, क्या बदतमीजी क्या? भाई ये काम करो यार। भाई साहब, इसके सामने कोई मग्गी वग्गी हटा लो, कप चाय के लग रहा है मुझे ये फेंक के मार देगा ये तो। अरे ऐसे कैसे मार देगा भाई? छोड़े आप, उसको बिठा दिया यार। अंकल आप छोड़े, आप किसके मुंह लग रहे हैं, बहुत बदतमीज है ये। आपको पता है ये मोहल्ले में जितनी बेटियां चोरी होती है ना गाड़ी की, बैटरियां ये मतलब आप कह रहे हैं बेटियां चोरी होती है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का बेटियां भी मतलब चोरी होती है ना? बैटरियां तो भी बेटा चोरी होती बैटरियां भी और बेटियां भी चोरी होती है, तो इसको पकड़ो आप। इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। अबे भाई बैटरियां चोरी हो रही है ना, तेरे को मैंने बोला था आजा, 4 लड़के हमें, एक तू भी हो जाएगा। अबे शकील भाई बताओ, अगर रात में 4 बैटरियां भी चुरा ली, निकल गया ना 2 दिन का खर्चा आराम से। शर्म करो 4 बंदे और 5वां बंदा चाहिए। अरे तो क्या हो गया? अरे मेरा बच्चा माँ बाप पे बोझ नहीं बना हुआ। अरे बात सुनो, खुद अपना खर्चा निकाल लेता। देखिए मेरी गाड़ी है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी। अबे शकील भाई रात को क्या क्या कर रहे हो बेटा? अबे क्या हो गया? दुनिया देखी और जा रहा है, होश तो अभी कर रहा था। मैं तो बदतमीजी थोड़ी कर रहा हूँ, क्या है फिर ये? मैं तो बात कर रहा हूँ। अब ये देखें, कह रही हैं कि माँ बाप पे बोझ नहीं है, मतलब चोरियां करके खिला रही है। मतलब अबे बोझ क्या? अबे बोझ तो तुम बने हो अपने बाप पे। हर घर में 24 घंटे घर में निकलता नहीं है ये तो घर से। कब बिल्ली ना लेके इतना डरता है बाहर आने से। वैसे बात सुने, बाहर जाके क्या करूं, ऐसे बदतमीज लोगों के साथ खेलूं? वैसे भाई ऐसे बच्चों को थोड़ा बाहर निकाल, घर में रहने के बाद ना बच्चे वो हो जाते हैं। क्या दिखाई कैसे? अरे मैं माफी चाहता हूँ जो ऐसे आप कर रहे हो। हाँ, तो शादी से पहले हमारे मोहल्ले में एक जिसे कहते हैं ख्वाजा सर, हाँ, बास लोग उसको बहुत माजरत के साथ हिजरा भी कहते थे। तो आप ऐसे लग रहे हैं मुझे। अच्छा, ये तो वो ऐसे कभी कभी नहीं, मैंने सुना है कि जो बच्चा घर में ऐसे तो बाहर निकलना दीजिए। नहीं जाते तो होंगे, मुझे लगा है शराफत नहीं से। अंकल, मैं बाहर जाता हूँ, मैं अपने यूनिवर्सिटी जाता हूँ। क्या बात? यूनिवर्सिटी से आने के बाद कोचिंग सेंटर जाता हूँ, उसके अलावा दूध की दुकान पे जाता हूँ, सब्जी की दुकान पे जाता हूँ, राशन की दुकान पे सब सामान लेके आता हूँ। इनकी तरह थोड़ी दोस्तों में जाके गाड़ियां उछालते हैं, क्या कहते हैं उसको आप, मुझे तो बोलिए। क्या जिंदगी गुजार रहा है, स्कूल यूनिवर्सिटी कोचिंग। अबे आप भी कभी हमारे साथ आ, ऑक्सबे जाएंगे, यूं 1 व्हीलिंग 1 टायर पे। अबे इतना मजा आता है, तेरी सोच है। अरे क्या सी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा माशाल्लाह ऐसी 1 व्हीलिंग करता है, यूं करके कमर लगा देता है बिल्कुल सड़क से। माशाल्लाह दुआ करो अल्लाह कड़क करे, वरना कमर लगाने के चक्कर में किसी कमरे में पड़ा हुआ होगा। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह खैर की दुआ करो। 1 व्हीलिंग के चक्कर में ना क्या क्या हादसा हो जाते, पता है कितना बदतमीजी के नहीं, कितना आपने देखा कि मैं इतनी अदब आप 1 व्हीलिंग करते हो? नहीं जनाब, मैं इतनी अदब से गाड़ी चलाता हूँ। एक दिन मैं बाइक लेके निकल रहा था, तो ये कहने लगी मैंने जुम्मे बाजार जाना है। अच्छा, तो हालांकि मेरी बाइक पर नहीं बैठना चाह रही थी ये। अच्छा, डर रही थी। क्यों आपसे? नहीं मुझसे क्या, मैंने क्या, मैं क्या मुंह से आग निकाल रहा हूँ? नहीं है, मैं क्या बदमाश हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्यों, किससे डरे? बाइक से डरे? नहीं ये होता है ना कि ना मैडम, हाँ ना मैडम, हाँ, तो समझिए कि मैं शायद गलत बाइक। आप यकीन कीजिएगा मेरी शराफत देखें जी। इन्हें मैंने बाइक पे बिठाया, हाँ, मंगल बाजार अभी दूर था, बीच में आइसक्रीम की दुकान आई। हाँ। मैंने गलती से पूछ लिया कि आइसक्रीम खाओगी? हाँ, मैंने कहा कि शायद ये मुझे मना करेंगी। हाँ। मुझे जरा आइसक्रीम मैंने खिलाई। वो वाली खिलाइए। कौन सी? बल वाली? बल वाली वो जो होती ना? नहीं वो तो बल वाली तो ये कह रही थी। अच्छा। मैंने कहा आज बगैर बल के खा लो, क्योंकि बल वाली जब आइसक्रीम खाएंगे तो आपको फिर अंदर जाके बल खुल जाते हैं। हाँ, तो देखिए मेरी अब शराफत देखिए, वो बच्चा आपकी बाइक कैसे चलाता है, मैंने कैसे बाइक चलाई, कहीं जंप आई, देखा तो मैंने किस तरह रोका। ब्रेक लगाई आपने? हाँ, जंप पे ब्रेक लगाई? जी 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 अचानक? अरे उसका तो वाकई बड़ा मेरे साथ अजीब हो गया। जी जी जनाब, मैं खातून को लेके जा रहा हूँ, मोहल्लेदार है, मैं ज्यादा देर के बारे में जानता नहीं हूँ। अच्छा। मैं जैसे ही जा रहा था तो अब जितनी बातें तू कर रहा है ना, लगता है इसका शनाख्ती कार्ड भी तूने ही बनाया होगा। सर मतलब ये कि हमें खिदमत दिखा। तो मैं जा रहा था, मुझे रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया। तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि सवाल कर दिया मुझसे। अब मैं शर्म के बारे क्या कहूं कि मेरी तो आंखें नहीं उठ रही थी। क्या लगी कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या लगती है? अच्छा। तो मैंने उससे कहा जनाब वैसे तो कुछ नहीं लगती, जब ब्रेक लगाता हूं तो थोड़ा सा लगती है। ये बात तो इस बात को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने मेरे तो मैंने तो उनको यही कहा कि एक शरीफ आदमी क्या कह सकता है, मुझे कहने की शनाख्ती कार्ड दिखाओ।
अरे मैंने कहाँ से शराफत दिखाऊं? नहीं, नहीं, तीनों का तो इंतकाल हो चुका है। अरे नहीं नहीं कोई आपको बताओ शकील भाई, नहीं इसमें नहीं अबे चाचा यूं नहीं हंसो, यूं नहीं हंसो, मेरी हंसी निकल जाएगी। हाँ क्या क्या और इस बच्चे की बदतमीजी में यूं बर्दाश्त करता हूँ। मेरे ही बेटे है? तुम्हारा बेटा? मेरा मतलब है कि कभी मेरे बेटे जैसे ही बच्चा है मेरा। मैं शकील भाई आपको एक बात बताऊं जी, मकान मेरा अपना किराए का होता, मैं कभी कभी छोड़ के चला जाता। मैं तीनों की शक्ल, इसकी माँ की शक्ल, पीनू जिंदा है? इंतकाल हो गया। तो तुम क्यों अटक गए? तो सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। इससे बड़ी शक्ल मिलती है इनकी। हाँ तीनों का। इनका तो घर भी किराए का, ये तो खाली भी नहीं करके दे रहे। खाली करते हैं कायदात को। मालिक मकान की परेशानी से तुमसे लिया हमने किराए का मकान, किराए का मकान रखा खाली नहीं करते। तुम्हें क्या मसला है? तुम मालिक मकान हो हमारे। एक बात बताइए मुझे, ये जो आपका बेटा है, ये कोई कहीं पढ़ने जाता है, कोई तालीम वालीम का कुछ सिलसिला है इसका? कैसी बातें कर रहे हो? आई तालीम, पढ़ाई, स्कूल, आई हमारा क्या लेना देना इससे? अब मुझे ये बताओ, आई मेरा लाल, मेरा शहजादा, आई पूरी रात बच्चा मेरा लड़कियों से व्हाट्सएप पे बातें करता है, और पूरी रात अपने दीदे थका देता है। अब ये बताओ मुझे, सुबह सवेरे इसकी नींद खराब करूं, इसका बैग पकड़ाऊं इसको भारी सा और उसको भेज दूं स्कूल? आई बता मेरे भाई, आई ऐसी मोटी जान तगड़ी मेरे बच्चे की भाई, हड्डियां टूट जाएंगी स्कूल जाते जाते। आज की दौर की माँ हो तुम, तो परफेक्ट बिल्कुल माँ हो। अच्छा आप क्या गुफ्तगू हो रही है? अरे आपका बेटा जाता है पढ़ने के लिए, तालीम? ये खुद बताएगा मेरा बेटा। बेटा आप जाते हो कहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह। बता बेटा। मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ, माशाल्लाह नमाज पढ़ने भी जाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद के बाद ही लोगों को तंग कर रहे होते हैं। एक अंकल जा रहे हैं, बेचारे नशा वशा करते हैं, उनको पानी की थैलियां मारते हैं ये लोग। अबे थैली नशे को मारी ना, तेरे बाप को तो नहीं मारी। मेरे से ले रहा पंगे, अब अपने बाप को रखियो तू बचा के। बिल्कुल। देखें अब बताएं अब इनके साथ क्या करें? पानी वाली थैली कैसे बदतमीजी करे? बच्चा मेरा लाल कैसी बात कर रहा है? पानी मारूंगा इसको। आई सुन, तू जब इसके ऊपर पानी की तेली मारेगा ना, आई मुझसे रंग भी ले लियो, आई पूरे मोहल्ले में जाएगा, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। आप भी ना कारीगर हो रहे थे। रंग की थैली पड़ी, कितना बुरा लगेगा। क्या बदतमीजी हो रही है हमारे साथ? ये सोच रहा हूँ। अरे मेरा बच्चा क्या सोचेगा कि अब्बा मुझे पहली मरतबा कहाँ ले आए? इस बच्चे को तो मैंने ऐसे रखा है कि जैसे चिड़िया के बच्चे को रूई में रख के पालते हैं, इस तरह मैंने इसको पाला आज तक। बेटा आंख उठा ले बेटा, ये तो आंख उठा के बात भी नहीं करता किसी से। मतलब खंबे से टकरा गया होगा ये बच्चा। इसको घर से बुलाने के लिए आता है। अच्छा, इसको बुलाने के लिए। भाई शकील भाई, मैं इसको कहता हूँ हमारे साथ आ, बाइकों पे चल, रात बाहर रह, दुनिया देख। इसको मैंने बोला तेरे को मैं बाइक से गाता हूँ। शकील भाई क्या लेटी मारता हूँ मैं हाईवे पे। लेटी क्या? अबे यूं लेट के बाइक नहीं चलाते। तो लड़के चला रहे हैं। सबसे लंबा ले जाता हूँ पूरे मोहल्ले में, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता मेरा। इसको बोला आज तेरे को हर एक चीज सिखाऊंगा, दुनिया दिखाऊं तेरे को। मानते ही नहीं है, हर वक्त घर, कोचिंग, ट्यूशन, बस ये जिंदगी है। शराफत की जिंदगी है। शराफत की जिंदगी। बटन का, इस लड़के का बटन का बटन बंद करो उसका। है मुझसे गलती हो गई, एकदम घर पर आया ये आया, मुझे पता था इसकी आवाज आ रही है। मैंने इसको बेटा मैं बात करता हूँ आज, इसको मैंने मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे बच्चे को बुलाने नहीं आएगा। उस दिन से मेरा दुश्मन बन गया ये। मैं घर से निकलता हूँ, मुझे कहता है टकले सब तो ढक ले। अब बताए मुझे। अबे तो चाचा तुम्हारी कौन सी इधर तक की जुल्फे हैं? टकले हो तो टकला ही बोलूंगा। बड़ी बात है बेटा, बुजुर्ग आपसे बड़े हैं। टकला 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 मुझसे तो मुझे आपने तो रट लगा लिया। गौर से मैंने अब देखा तुझे, यकीन कर। अरे पूरे मोहल्ले में मशहूर करते हैं मुझे टकला। ये लिपस्टिक कौन सी लगाई है आपने? मेडोरा की लग रही है। क्यों, आपको क्या पूछने का ताल्लुक है? क्या तीनों याद आ गई? इसकी माँ है, वो भी ऐसे लगाती थी लिपस्टिक? वो भी लिपस्टिक लगाती थी। चलो चलो। अब मैं आपसे कहूंगा कि मैं चाहता हूं क्या कि मैं उसकी याद को ताजा करना चाहता हूं। ओ भाई, मैं वो लिपस्टिक इनको लाके दूं। उसके बाद ताकि मैं समझ रहा तेरा आगे का प्लान। नहीं देखिए, लिपस्टिक लगाने के बाद कर गया क्या तू? है अंदर से तू भी प्लान आशवी है। नहीं शकील भाई, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अच्छा, मैं चाहता हूं जब उनकी शक्ल उनसे मिलती है तो मैं जो उनके लिए करूं
वो खुश होगी। अच्छा, मोहल्ले के सारे रफाई काम आप करते हैं, जो मोहल्ले की जी, जी। खिदमत गुजार है, जो आपने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिस वक्त मैं अपने दरवाजे पे झाड़ू लगा रही हूँ ना, चुपके चुपके से निकलेगा, पूछेगा ए बिल भर दिया या मैं भर दूं, सब्जी मंगानी है मुझे दो, मैं ला दूं। अच्छा, इसमें कौन सी बुराई है? तो अच्छी बात है, आपके घर के काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे घर के काम नहीं करता, पूरे मोहल्ले की औरतों से पूछते है कोई काम है, कोई गटर तो नहीं खुलवाना, मैं खोल दूं, नाली तो बंद नहीं है। ये सिर्फ औरतों का ही काम करता है, मर्दों से पूछो तो पता चले। भाई साहब, नाली खोल लेते हो? जी, नाली वाली नहीं खोल लेते हो, लेकिन मैं पहले पूछता हूँ कि आपकी नाली बंद किसने की है? नाली और गटर का अलग अलग तरीका है। अच्छा, खोलने का। हाँ, अगर आपने नाली खोलनी तो आपको खपच्ची लेनी पड़ेगी, छोटी वाली जो होती अगर है। आपने गटर खोलना है तो आपको बड़े वाला बांस लेना पड़ेगा। अच्छा। उसके आगे कपड़ा बांधना पड़ेगा। अच्छा। कपड़ा बांधने के बाद आपने एक बाल्टी पानी डालनी है। हाँ। पानी डालने के नहीं, और बता, मैं समझ गया। लगता करते रहो आप भी। नहीं, तो देखा है मैंने। नहीं ये मोहल्ले के रफाई काम अच्छी बात है, मोहल्ले के लिए खिदमत करते हैं, इसमें क्या है? आप एक मुझे बात बताएं। आप इनसे ये पूछो कि ये रफाई काम आदमियों से क्यों नहीं पूछ के करते? अच्छा, आदमी से नहीं पूछते, वो इसलिए नहीं कि फिर आदमी से पूछ लेंगे। मर्द अगर मर्दों से पूछेंगे। भाई, हाँ, इन्होंने ऐसे ऐसे किया है। हाँ, इनके कानों के बुंदे मुझे नजर आए हैं। उसका क्या ताल्लुक आपसे? पीने में याद आ गई। अच्छा है, बेचारी लगता है बहुत प्यार करती है ना। कोई बात, कोई बस सबर करो। कहाँ तक सबर करूं मैं यार? देखो बात, आज पीने की बारी है, कल तुम्हारी है जी। अरे मतलब कहने का ये कि घबराए मत, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। नहीं शकील भाई, सुबह उठ के कहता मुझे माँ चाहिए और वही वाली चाहिए, तीनों वाली। अरे मैं कैसे ला के दूं? हाँ। बेटा उसकी शक्ल तो इनसे मिलती है। हाँ? मैं कहता ये ला दूं क्या? मैं क्या चाहता है तू? अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया, क्या बट रही हूं मैं इधर? मैं अपने दिल की बात नहीं कर रहा, नहीं, आप शराब। बच्चे की बात कर रहा हूं। ये बच्चा, हाँ, मैं यकीन- चाचा देखो, मेरे पीछे तो तुम पड़ना नहीं। शकील भाई पूरी गली में एक बेटा ये वाक्य तेरे है ना, मैं तो लगा पता नहीं किसी ने चाबी भर के छोड़ दिया इसको। इस बातों को कंटिन्यू करेंगे। पीनो याद आ- जब तक पीने को याद करो, आप जब तक पीने को याद करो, आप जब तक ऐसे वाक्यात याद करो। और हम लेते हैं छोटे से ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फनकारियां विनस एचडी टीवी पे। बस यूं गए यूं आए। थैंक यू वेरी मच। भाई तुम्हारी यादें तो मैं मिटाता हूँ, भाई सही से तुम्हारे वेलकम बैक जी, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम फनकारियों में एक मरतबा फिर, यानी कि दोबारा से वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। यहाँ वो बदतमीज बच्चे की फैमिली बैठी हुई और यहाँ पर अरे बदतमीज नहीं क्या आपको, ये तो लफ्ज कम इनकी नहीं, बदतमीजी। आप अरे देख रहे हैं, चाचा- ये ब्रेक आपने ब्रेक लिया हाँ, और इसने मेरे साथ मार देने वाले नहीं चाहिए। बुरी बात है बेटा, बुरी चाचा- मेरा बच्चा भी। नहीं बेटा, बुरी बात आपके बाप की जगह है। हाँ बाप, हाँ आपकी बाप की जगह है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, क्या मतलब? जी मैं मेरा मतलब है कि अरे अंकल ये बड़े बदतमीज हैं। अच्छा। ये मुझे भी बोलते हैं। ये लोग पता है, जो शादियां होती हैं, ये शादियों में 3-4 लोग घुस जाते हैं। शादी हाल में बेटा, शादी हालों में जाके हाँ, खाने हाँ। खाते हैं, बड़ा तंग करते यानी हैं, बगैर दावत के। हर जगह घुस जाते हैं, हर जगह। अबे भाई, तेरे को मैंने बोला था, शकील भाई इसको भी मैंने बोला, 100 सवाल कर रहे हैं मेरे से, किसी शादी, क्या खाना, कौन जाएगा, कैसे। भाई मैंने इससे बोला मेरे साथ चल, 4-5 लड़के जाते हैं, कपड़े शपड़े पहन के शादी हाल में घुसो, खाना खाएंगे मंड के, वो निकल आएंगे। भाई मानते ही नहीं है मेरी कोई बात। देख रहे आई माशाल्लाह, क्या देख रहे हो? आई क्या हो गया? आई कोई गुनाह थोड़ी है, आई रोटी पानी खा रहा है। आई मेरा बच्चा माशाल्लाह इतना ये गैट्स है ना इसके अंदर, आई खुद जाता है, खाता है, पीता है, अपना पेट भरता है माशाल्लाह। शापर ले आता है बड़े वाले अपनी जेब में, आई पार्सल भी ले आता है भर भर के। कल लेकर आया? हाय हाय, क्या बताओ, मैं कल जब कोरमा बिरयानी लाया है, कसम ले लो, कल बिरयानी रात में खाई है और कोरमा आज रख दिया, मैंने कुछ नहीं पकाया। अगला बात भाभी आप तो बता रही थी लबे शीरी और उसने वो बिरयानी मिक्स कर दी थी। हाय हाय, लबे सीरियल बिरयानी मिक्स कर दी, पर मैंने वो भी खा ली, दोनों का जायका आ गया, मिर्ची का भी मीठे का भी। शकील साहब देखे, यानी कि बगैर दावत के जाकर किसी का रिज़्क़ खा रहे हैं, रिज़्क़ हराम है आप लोगों के लिए। आप को बुलाता ही नहीं है। बिल्कुल। नहीं, आप भी तो जाते हो तमीजदारी, क्या शादी कैसे करना करे, कोई भी शादी कैसे करना करे। पीने आता गई ना। हाँ शादी हुई थी मेरी, अच्छा, यही पका था। नहीं अच्छा,
कब की बात है ये जब पीने गुजरी है? जी जी, तो ये हमारी भाभी, ये कब की बात है? कितना सा हो गया? उनको ज्यादा अरसा नहीं हुआ, फिर कुछ 4-5 साल हुए हैं। जब भी इतना तरसे हुए हो? जी जी, नहीं, जब भी मतलब परेशान होता है। मोहब्बत मियां बीवी की जो होती है ना, वो जरूरी होती है जिंदगी के साथ गुजारने के लिए। जी जी। और बेटा आपके क्या शौक है, कि क्या चीज खाने पीने की पसंद करते हैं भाई आप? शकील भाई, जो मुफ्त का मिल जाए खा लेता हूँ। मुफ्ता? मुफ्ता भाई, टॉप पे मुफ्ता। अपने पैसे खर्च करने में मजा थोड़ी है जो मुफ्त का माल खाना। और भाई सारा दिन अब एक है पबजी खेलो, टाइम ऐसा पास होता है। और भाई इस पे लगाता हूँ मैं शर्तें। अच्छा। ओए ओए ओए, ऐसी ऐसी शर्तें लगाता हूँ कि एक बार हमारी शर्त लगी अच्छा। दोस्त से, उसने बोला कि अगर तू हार गया तो क्या करेगा? मैंने कहा अगर मैं हार गया तो चाचा का मुंह काला कर दूंगा। फिर मेरा इनकी गेम से मेरा क्या वास्ता? पबजी में शर्त लगाई है तो कोई बात नहीं। अरे ये पबजी क्या है? हमें क्या पता? बेटा तुझे पता कुछ? पता नहीं क्या होता उसे है। तो बाप जी का नहीं पता। उसको क्या पता? वो मोबाइल नहीं है इसके पास, इसकी उम्र देखो, मोबाइल नहीं है इसके पास। चाचा की उसको क्या मोबाइल- पता? अब्बा ने दिलाया है। अब्बा बेटा ठीक है, मैंने नहीं दिलाया, हाँ। लेकिन ये खुद भी नहीं लेना चाहता। अच्छा। इसको मैंने कहा कि चल बेटा तेरे मैं मोबाइल दिला देता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी बात है, वो जो शर्त था ना, तो आपका मुंह काला किया था? है जी? मतलब कोई शर्त पूरी नहीं की बेटा? अरे आप जरूरत ही कैसी नहीं बातें कर पड़ती। रहे हैं? मुंह काला किया, मुझ पर क्या छापा पड़ गया है? अरे हैं? नहीं, अरे कोई मैं कहीं मैं रंगवा हाथों पकड़ा गया हूँ अरे क्या? नहीं। वो पुलिस वालों ने मुझे मेरे मुंह पर कपड़ा डाल के अच्छा, मेरे बेटा ये बेकार का गेम है, इसकी बजाय आप पढ़े लिखे तो वो काम आएगा। ये पबजी ये कोई काम में आने वाली चीज नहीं है ये। आई क्या काम अरे है? बाप रे। नौजवान नस्ल जिसे देखो पबजी में लगा हुआ। अरे भाई, अंकल ये बड़ा बदतमीज है। वो एक अंकल जाते हैं ना दफ्तर, हाँ। हमारी गली में ही रहते हाँ, हैं, हाँ। ये उनकी विक उतार के भाग जाता है। देखे हैं? अबे भाई, किसी के साथ भलाई करो ना, अच्छाई का जमाना ही नहीं। अबे उसकी भी तेरा बाप के लिए उतारी थी मैंने। बताओ। देख क्या क्या मुझ पे मैंने तुमसे कहा कि मुझे भी चाहिए? मैं तो सरप्राइज दे रहा था तुम्हारे को, मैं मुंह उतार के। हाँ। गिफ्ट दे रहे थे। हाँ। मैंने ये शिकायत लगाई इनको। अच्छा मैंने उनको कहा कि इनके पास गया, इनकी माँ के पास। हाँ। मैंने कहा देखो जी, आपका बेटा किसी की भी को उतार कर, हाँ। और जब मैंने पकड़ा गया तो इसने मेरा नाम ले दिया। तो उल्टा मुझसे क्या कह रही है हाँ। कि अच्छा हुआ मेरा बेटा फिर तुम्हारे लिए ला रहा है, कब तक पोछा लगाते रहोगे? फिर बताओ मुझे, है ये बातें करने क्या और की? क्या? एक तो तुम्हारे सर पर जो बाल नहीं है, जरा ढका दे रहा था कोई मेरा बच्चा, और तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे का दुश्मन बन गया। अरे रहने दे कम बखत। बेटा, है बदजौक किस्म का। तुम्हारे मुंह से लग रहा है बेटा, ये होटो से पान खाते हो? अरे अंकल ये वो खाते हैं, वो जो गुटका नहीं होता, जलानी वलानी गुटका। लाहौर वाला वाह। अरे वो तो ओ गंदी गंदी चीजें नहीं बोल, हम मावा होता दूर खाओगे। आराम से बोलो। ये चीजें, ये बुरी बात मंशियात है, इस पे तो पाबंदी लगनी चाहिए। नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रही है ये गुटखा, मावा, मेलपुरी वगैरह। ये मिलती कहाँ है? समझ में नहीं आता है बच्चों को ये चीजें मिलती कहां से है। आज तक मैं ये पूछ के थक गया। मैं सबसे देखने वालों से कहते हैं चीजें मिलती कहां पे है, कहां पे मिलती है, कहां पे मिलती है बेटा? शो के बाद 5 करा दूंगा तुम्हारा। अच्छा ये क्या हो रहा है ये? नहीं है? यानी मुझे लग रहा है भाई कि जितना मैंने अपने बच्चे को घर पर रखा है, हाँ। इसको अदब दिया है, आपके इसके सामने लाकर जाओ, मेरे बच्चे की तमाम आदतें खराब हो जाएगी मुझे। अबे चाचा, इसको थोड़ा बाहर निकालो। मोबाइल ले शकील भाई, 3 मोबाइल है। अच्छा। तीनों में अलग अलग सिम है। और लोग तो बैलेंस करवाते हैं ना दूसरों को, मेरे को लड़कियां बैलेंस कराती हैं। बैलेंस क्या होता है भाई? हाँ, बिल्कुल लोड बिल्कुल। आई मेरा बच्चा माँ सदके जाए, आई लड़कियां इसको खुद बैलेंस करवाती हैं, उस चक्कर में मुझे भी करवा देती हैं। यकीन करोगे हर वक्त फोन बचता रहता है, कभी रीटा का फोन, कभी सलमा का फोन, कभी फलानी का फोन, कभी डिमकानी का फोन। आई मैं तो फोन उठा के उंगलियां थक जाती है मेरी। और क्या कहूँ माँ सदके, मेरे बच्चे के मोबाइल की बैटरी यूं गिरती है यूं, लेकिन मैंने भी हल ढूंढ लिया। और ये सब बड़ा वाला मैंने इसको चार्जिंग बैंक लाके दिया है कि मेरे बच्चे का मोबाइल बैटरी लो ना हो बस, किसी भी तरह मेरे बच्चे की। हाँ देखिए, ये बातें शर्म- कर ले बस। शर्म क्या की बात बात है, है। जब उसकी इतनी लड़कियां जानने वाली होंगी तो आपको तो जिंदगी खराब हो जाएगी आपके तो। देखिए ये क्या तारीफ कर रही है? हाँ, बुरी बुरी बात है। अच्छा मैंने अपने कानों से सुना। क्या? देखिए मैं सुने, मेरा बच्चा रात को सो रहा होता है। हाँ बच्चे बेटा कब सो जाते हो तुम रात को? मेशा की नमाज के वाह ईशा की नमाज के हाँ बाद। 8-7-8 बजे। अबे भाई सारी रात जागता हूँ, फजर से 10 मिनट पहले सोता हूँ, खाली सारी रात मोबाइल में लगा रहता हूँ। ये जिंदगी होती है। देखे मोबाइल में वो देखते होंगे उल्टी सीधी फिल्में, उल्टी सीधी गाने वाने, ये वो। अबे शकील भाई तफसील में नहीं जाओ ना। हाँ? एक दफा भाई हम दोनों बाप बेटा जा रहे थे। अच्छा। उठ जाते सुबह, हाँ तो इनके घर से आवाज आ रही है, इनकी आवाज। इनकी। हाँ अपने बेटे को कह रही है कि बेटा आप तो सो जाओ, हाँ फजर होने वाली है। वाह। अरे फजर में बच्चों को उठाते हैं, हाँ। कि उठो बेटा फजर होने वाली है, नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो। हाँ। और ये
ये बच्चों को सुबह सुलाती हैं। आप उस वक्त क्या कर रहे थे? जी मैं जरा मस्जिद जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छी बात। अच्छा आप रात भर जागते हैं, आप भी जल्दी सो जाते हैं? जनाब, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं जनाब नहीं, मैं सो जाता हूँ। कभी मोबाइल पे कोई गेम, कोई फिल्म विल्म? क्या या अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। ये हंस रहे रहे? रो रहे हैं। जी अच्छा नहीं मतलब मैंने कहा पूरा नहीं, क्या तीनों याद आ गई। किस चीज पे? जो चूड़ियां पहनी हुई है। अच्छा अच्छा वो भी ऐसे पहनती थी? हाँ चूड़ियां भी सोचता हूँ, पहनती थी, रिंग भी ऐसे पहनती थी, लिपस्टिक भी ऐसे। सोचता हूँ हाँ, कि चूड़ियां इनको ला के दे तो खुश हो जाएगी। हाँ। और बड़ी बात है, कभी उसने आज तक चूड़ियां जाके दुकान पर नहीं पहनी। फिर? मैं अपने हाथ से लाकर पहनाता था। हाँ, हाँ। अब मेरा दिल ये करता है कि मैं तीनों के नाम की चूड़ियां लाऊं। अगर इनकी इजाजत हो तो अपने हाथ से पहनाऊं। जरा पूछिएगा। नहीं नहीं, अगर भाई की ये फरमाइश है तो पूरी कर दो। आई मुझे तो ये बताओ कि जब इतना दिल चाह गया है तो लाके तेरे में मौत आ रही है तेरे को, लिया? देख रहे हैं आप, मैं तो मिसाल दे रहा था। अरे वो तो ऑफर देने लग गई। ये बात है। तो ये बच्चा, अरे इंसानों से नहीं, हाँ। ये इंसानों से क्या मजाक करेगा? अरे, इंसानों की तो खैर है। अरे अब्बा छोड़े अंकल, ये जो क्या करता है, गली में कुत्ते नहीं घूम रहे होते मासूम बेचारे, हाँ, वो जो- उनके ऊपर डब्बा बांध देता है उनकी दुम पे, वो पूरी गली में हाउ 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 करते रहते कहने हैं। कहने कहने हाउ हाउ अब वही कुत्ता लग रहा है। देख रहे हैं, देख अबे रहे हैं। देखो देख, अबे मेरी बात सुन, कुत्ते की तुम पे बांधा था ना, तेरी तुम पे नहीं तो नहीं बांधा, जो भाव भाव कर रहा है। अब चुप करके बैठ, जो कर रहा हूं करने दे। आजा साथ एंजॉय करेगा, याद करेगा मेरे साथ रह के। कुत्ते की तुम पे डब्बा बांधा हुआ, अजीब है, गटर गटर। अरे आई वही आवाज निकली, वही आवाज निकली। देख रहे, ये सिर्फ आप देख लें इनको। हाँ, तरबियत। मेरी औलाद देख ले और मेरी औलाद देख ले। मेरा मतलब है कि नहीं आशा आपके साथ बदतमीजी की थी शबरात वाले दिन, क्या किया था उन्होंने? अरे छोड़े, बताते हुए शर्म आती है। क्या क्या कर दिया था? अरे शबरात में मेरा बच्चा जो घर पे होता है, हाँ। ठीक है, जब मैंने अदब सिखाया इनको, अच्छी बात है। इसी तरह घर पे होता है। हाँ। ये बच्चा, अरे मैं किसी काम से बाहर निकला हूं, इससे वो जो पटाखे आते हैं, छोटे वाले चूहे चूहे पटाखे। हाँ, हाँ। वो पटाखा से लड़ी पर लड़ी आती है। अरे मेरे कमीज के पीछे हाँ। इससे पटाखा बांधी, लड़ी बांधी। अरे लड़ी बांधी। हाँ। अरे पटाखा तो बाद में फटा, है? इससे पहले मुझे तो कुछ बच्चों ने बता दिया हाँ। कि चाचा पटाखा फटने वाला है। हाँ, फिर? यहाँ बस बताया था, तुमने यूं किया और पटाखा यूं हुआ ठप करके। हाँ, तो आपने भी किया होगा। अरे कसम खुदा का, मैं इनके घर गया हूं। अच्छा, मैंने कहा देखे कि आपके बेटे ने पटाखा बांधा मेरे पीछे, हाँ, है? हाँ। तो यकीन नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे कह रही थी तो अच्छा एंजॉय करो। आई शकील भाई कसम खुदाई, मैंने गैलरी देखा अपने छत पे जाके, कसम ले ऐसा नजारा था। चाचा जितना तुम उछल रहे हो ना, इस बार पेटी बम तुम्हारी टिंड में रख के फाड़ूंगा मैं। देख रहे हो? बिल्कुल। अब वो तो बहुत डायरेक्ट अनार बम, अनार बम। अनार बम। तरबूज पे अनार अच्छा लगेगा। शकील साहब, बहुत- आपने मुझे कहा था हाँ। कि आप हमारे चैनल पे विनस एचडी पर हाँ। उस फैमिली को ले आओ, मैं उन्हें अदब सिखाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि मोहल्ले में रहने का तरीका क्या है। आप तो मुझे लग रहा है आप उनके साथ मिल अरे साथ भी था। उठो बेटा उठो। नहीं नहीं नहीं, आप कहा जाओगे, बस भी नहीं मिलेगी। अब जी क्या, बैठ जाओ, हमारी गाड़ी आपको ड्रॉप करके आएगी, आपको लेकर आए, आपको छोड़ के भी आएंगे। ऐसी बात नहीं है। ये बात हो रही तहजीब की, कोई आपने आज तक कोई तहजीब अबे कौन सी मैं बदतमीजी कर रहा हूँ किसी से? तुम्हारे से करी कोई बदतमीजी? नहीं बेटा, तीन मोबाइल रख के दिए हुए उसको, ये क्या है? इसकी उम्र अरे है? तो भाई एंजॉय एक बार मिलती है जिंदगी। पढ़ाई में, पढ़ने में, इसमें निकाल दूं। तो तुम्हारे पास जिंदगी गुजरे, तुम एंजॉय करो जिंदगी। वो क्या गधे का बच्चा है? वो तो उल्लू का पट्टा है वो। बात सुनिए। पागल का बच्चा नहीं, जिंदगी में मेरा गलत कर रहे हो। शकील साहब बात सुने, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी भाई। आप इनके मोहल्ले में आ जाए हाँ। और बराबर वाला घर ले लें इनका। यार मुझे तो आप भी इनमें से लग रहे हैं, अरे मैं तो आप मिलता जा रहे हैं यार। अच्छा नहीं अच्छा, कितना फर्क है आप दोनों? आप यकीन करेंगे, जी बोला, कुछ कह रहे थे आप? जब गुस्सा करता है ना, मुंह देखो इसका कैसा लगता है, कसम ले लो। देख रहे हो, देख रहे हो, इस चीज से पीने याद नहीं आ रही तुझे? सब पूछ रहे थे आप। हाँ, कितना फर्क है आपस में अभी इस वक्त अरे घर का मोहल्ले में? मोहल्ले में हाँ। फर्क तो जी इन्होंने से बनाया हुआ, मेरी तरफ से तो कोई फर्क नहीं है। है? फर्क फासला तो इन्होंने रखा हुआ है, मैं तो कोई फासला फर्क रखना नहीं चाहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1000 बार आए हैं फासले मिटाने के लिए। मैंने ही बोला चल भाई अपने घर जा, क्या तकलीफ है तुझे? मानता ही नहीं है, पीनो पीनो करते हुए आ जाता 10 दफा। मेरा नाम पीनो नहीं हूं मैं, आज मेरा नाम बानो है, बानो। बात ये है, उनको नजर आती है आपके अंदर पीने। बेटा कोई फिल्म हीरोइन वगैरह पसंद है? हीरो हीरोइन? मैं शकील भाई, मैं खुद नहीं जाता इनके घर। फिर क्या? तावीज करवा देता तब आते मेरे घर। इसकी माँ ख्वाब में आती है, अच्छा इसकी सहेली थी, अच्छा 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 अच्छा। मुझे कहती है क्या? पीनो? हाँ, हाँ।
कि अगर तुम्हारा कभी दिल परेशान हो और तुम्हारा दिल चाहे मुझसे बातें करने का, तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम इनके घर चले जाया करो। अच्छा, इसको ये गलत ना समझे, इन्हें बता दे अगर कभी मैं आता हूं तो अपने लिए उसकी ख्वाहिश पूरी करने आता हूं पीनो की। राशन हाँ जी। बहुत अच्छा है ना। मुझे ये बता दो कि ये तीनों इसी के काम में आके बोल रही है, मेरे काम में आके तो नहीं बोल रही कि मेरे मियाँ को इंटरटेन करना। ये बताओ जरा, इंटरटेन मुझे ये तो बता ये इंटरटेन करती है ना, मुझे ये बताना, जब मुझे भी तो काम में आके बोले, मुझे भी तो इजाजत मिल जाए। अरे मुझे इजाजत मिल गई तो मैं घर में इसके बच्चे खर्चे पूरे कहां से होते हैं मुझे ये बताएं बस। अबे शकील भाई देखो, बैटरियां चोरी कर लो, ठीक है, उसके बाद ये जो चर्ची माल इन घूम रहे होते, इनको थैली वेली मारो, ये वैसे निकल जाते, इनकी जेब से पैसे निकाल लिए, फिर अम्मा सौदा वोदा मंगा लेती है, मोहल्ले की कुछ औरतें मंगा लेती है, उसमें से जो पैसे बच जाते हैं उससे निकल जाती है अपनी। देख रहे हैं? देखा इनका बिजनेस देखे आप, ये तो ऐसा फखर से बता रहा है बच्चे जैसे बिजनेस है इसका कि मोहल्ले की औरतें सामान। मैंने देखा है कि मैंने अभी बीच में कुछ औरतें मोहल्ले की जो है बच्चा समझिए, अच्छा अब तो इतना आदमी हो गया, मोहल्ले में गरीब की औरत खड़ी हुई तो बढ़ जाएगा, अम्मा को सामान मंगवाना है, अब अम्मा को पता नहीं है कि ये बच्चा जो क्लिच कर रहा है, कि सौदे में से पैसे मार रहा है, पैसे मारता है। अरे ये कोई बिल्कुल बुरी बात थोड़ी है। आई मेरे बच्चे में इतना जहन है, हिसाब किताब है, कब बचा लेता है वो। धनिया वाले को बोलेगा 20 रुपए की कट्टी है, ए भाई छोड़ तू ऐसा कर 15 रुपए की दे, 5 रुपए बचाए, अम्मा ने तो 20 की लेनी थी ना, तो क्या हो गया, क्या बुराई आ गई बताओ भैया। मैं तो भाई फ्री होम डिलीवरी और सर्विस भी तो दे रहा हूँ, बिल्कुल। अब उसमें से पैसे भी नहीं बचाऊंगे मैं अपने। अरे अंकल बहुत सारे लोगों के तो ये पैसे भी लेके भाग जाता है, बता बेटा बता, सामान भी नहीं देता उन लोगों के घर पे। कोई बोलता है ना कि बेटा हमें ये ला दो, मैं वो ला दो, 3-3 दिन तक आता नहीं, फिर इनके घर पे लड़ाइयां होती हैं। तो बाद में बताता है कि पैसे गिर गए थे, छिन गए थे, छिन गए। हाँ बदतमीज बड़े शकील बदतमीज। भाई गिर जाते हैं, कभी भूल गए, अभी उधर पे गए सही है दुकान पे, उधर दो दोस्त मिल गए, वो कोई ले रहा है, अब मैं दोबारा उसको सामान देने जाऊंगा, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जाऊंगा। ये बात बताओ तो अभी तुम्हारी अम्मी ने बड़े फखर से बात बताई थी ब्रेक के अंदर कि फार्म हाउस तो पार्टियां वार्टियां करते हो तुम जाके इस उम्र में। बहुत मजा आता है, सारी रात सन्नाटा, कोई भी नहीं, हम दोस्त पूरी रात एंजॉय करते हैं, तो बड़ा मजा आता है। पार्टियां नहीं जाती? ओ ऐसी ऐसी पार्टी, डांस पार्टी के अंदर ऐसी ओ ऐसी। यार ये उम्र तुम भी जाती हो? कैसी बातें कर रहा है, मैं नहीं जाती। और वीडियो बना बना के लाता है, पिछले दिनों से क्या डांस किया था लड़की ने उस पे, चिट्टा चोला सीवे माही, पता नहीं क्या क्या, बस मैं क्या बताऊं, मैं झूम गई। मैंने बोला तेरा फार्म हाउस तो घर में बना हुआ बेटा। अबे शकील भाई इसको भी कहा है मैंने, फार्म हाउस अभी हम पिछले हफ्ते भी गए थे, इससे मैंने कहा चल भाई अब्बा को छोड़, अब्बा से कुछ भी बोल दे, टोपी करा दे अब्बा को, लेकिन इसकी अपनी टोपी नहीं उतरती, कहीं जाते ही नहीं हमारे साथ, ऐसे घर में पड़ा रहता है, सुनोगे। ए बेटा खबरदार खबरदार खबरदार, अब मैं सोच लिया क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा बेटा, मैं घर आके समझाऊंगा। हाँ अब मैं घर आके समझाऊंगा। ना मुझे ये बताओ हाँ। कि इससे पहले तुमने घर आके इसको समझाया तो ये समझ गया? अरे तुम्हें इसको थोड़ी समझाएगा वो। हाँ जाओ आप क्या चाह रहे हैं? अरे इनको समझाएगा ना कि वो समझाए अपने बच्चों को। हाँ ये तुम ये चाह रहे हो ना? मैं तो हाँ है ना? जी जी हाँ वो नहीं जो आप समझ रहे हैं वो नहीं। हाँ। देखिए हम कुछ भी है, लेकिन हम शराफत का निभादा ओढ़ा हुआ है आपने। ओला हुआ नहीं है। हाँ। ये तो ये कहती है ओला हुआ है। हाँ। हम अपनी शराफत से बाहर नहीं आ सकते, हम अपने खानदान से अपने अदब से बाहर नहीं आ सकते। अगर ये खुद समझ सकती है तो समझ जाए। देखो जरा कैसा लाल जोड़ा पहन के आए शो में, जैसे अपने वली में तैयार हो गया है ना। तुम्हें क्या लगा था ये जोड़ा पहन के आओगे तो मैं रीत जाऊंगी? तुम्हारे सारे इशारे समझती हूँ मैं, आज से नहीं जानती तुम्हें, बड़ा पुराना जानती हूँ मैं। लाइन मारू लाइन मारू। क्या बेटा तेरे अब्बा को पीने याद आ गई? क्या मतलब है? अब यही है जो तू स्टाइल लेता है, स्टार्ट लेता है, बस समझ लो पीने याद आ रही है। नहीं वो ऐसी लड़ा करती थी। अच्छा हाँ कई रिश्ते मेरे आए हैं। अच्छा मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे की ख्वाहिश है। हाँ। जब ये अम्मा अम्मा करता है कलेजा मुंह को आता है। अच्छा, तो मुझे गाना याद आता है, कौन सा? जिगर छन्नी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। वाह, वाह, लेकिन हम शरीफ लोग हैं, बहुत जी बहुत। हर शरीफ लोग। हाँ, कहाँ जाए? कहाँ जाए? कहाँ जाए? आप कहीं भी जाए, बाहर में जाए मेरी तरफ से, लेकिन हम तो ब्रेक पे जाए ना। खबरदार बात, टाइम हो गया, एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा विनस एचडी टीवी पे फनकारियां। बस यूं गए यूं आए। थैंक यू। अबे भाई अब यहाँ ने खत्म करके चलते हैं, सही है।
वेलकम बैक जी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम फनकारियों में। आप देख रहे हैं विनस एचडी टीवी और हम दो फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं जी। अबे 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 मेरी जान लेके जाऊंगा ना, इस हफ्ते पक्का लेके जाऊंगा। अबे अभी कहीं बैठा हूँ तो मैं कह रहा हूँ ना, परेशान क्यों हो रही हूँ? मैं लेके जाऊँ, बाद में कॉल करता। मुझे बैलेंस तो भेजो 200 का। मुझे लोड क्या पैसे कैसे नहीं है? लड़का है कोई? लड़की दोस्त अच्छा नहीं कर बेटा, कर मैंने ब्रेक तक रोका प्रोग्राम कर। पैसे नहीं, बाप की जेब से निकाल लो, बैलेंस भिजवाओ मुझे। क्या हो रहा है ये क्या बदतमीजी? लाइक अब ऑनियर है और आपका बेटा भी अब बाप के पैसे भाई तो क्या हो गया, बच्चे अपने बाप के पैसे भी तो पलते हैं। अरे बच्चों से बात कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो तुम्हारा बच्चा। हाँ, तो वो बच्ची को यही कह रहा है ना कि भाई बाप की जेब से निकाल के लोड करवा दो। अरे लोड होएगा तो मेरा बच्चा बात करेगा, कैसे करेगा? फिर तो बुरी बात है। आप कभी अनलोड हुए हो? क्या मतलब कभी आपके बेटे ने निकाला था बदतमीजी की, जेब से पैसे निकाल लेने? अरे क्या हो गया आपको? अबे इनकी जेब में पैसे होंगे तो निकालेगा ना। अब तो वो तो नहीं पहनता बंडी, सलूका। अरे वो तो सोते हुए पहनता हूँ। ओ भाई, ओए चल रहा हफ्ते को फिल्म देखने जा रहा है सब। नई फिल्म लगी है, देख। हाँ नहीं करियो, हाँ कर दे, कोई चोचली नहीं करियो, कौन कब कैसे चल। बेटा बुरा लगता है जब तुम मेरे बेटे को कहते हो ना तुम कि फिल्म देखने चल रहे हो। बुरा लगता है, दिल में लगता है। क्या बुरा लगता है? बस जैसे मैं आपको कहूँ, आप देखा, अगर मैं आपसे कहूँ कि चल रही मैं सब घूमने, चल रही फिल्म देखने, हैं आओ जरा डेट पे चलते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा ये बात से। एक बात बताओ, ये आपको जो हुलिया है या कोई शख्सियत है, ये डेट का किसने बताया आपको? डेट सर बात सुने, वो कहते हैं ना कि हमने शादी की तो नहीं है, शादियां देखी तो है। अच्छा। अरे बाहर निकलता हूँ, लोगों को मुझे मामला तो लोगों को पता है ना। अब देखिए मुझे बड़ा बुरा लगा, इनको मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ तो आपको बुरा लगेगा, वो कह रही नहीं मुझे अच्छा लगेगा। और अगर सही कह रही हूँ, अच्छा तो खैर मुझे भी नहीं लगेगा, लेकिन सही बात है। मुझे बताओ मैंने क्या बुरा बोल दिया? अब एक दुखी इंसान है बेचारा, बीवी मर गई, 4-5 साल हो गए और उसका दिल बहलाने को 2 मिनट को जरा चौंचाली कर ली तो क्या बुरा हो गया? आपके पड़ोसी का हक बनता है। वो बेचारा बिन माँ का बच्चा है, कभी कोई ऐसा कोई तोहफा तहाइफ ये होता है, एक दूसरे मोहब्बत प्यार बढ़ता है मोहल्लेदारी में, कभी भेज दिया करे कोई खाना वाना पका के। क्या खाना वाना पका के भेजूं? अरे उस दिन हलवा बना लिया जरा सा मैंने। अच्छा। मेरे को ख्याल आ गया माँ सदके जाए, बिना माँ का बच्चे जरा सा हलवा दिखाऊंगी, खा लेगा। आई मैं इनके घर पे गई हूँ, अल्लाह माफ करे, दरवाजा खोले तो देखा कि मासूम नरगिस का मुझे देख रहे थे। और पता है कौन सा? निरिया जालिमा नरगिस के गाने? नरगिस? अरे नहीं, वो घर में है, वो न्यूज के लिए छोटा मोटा हमने रखा हुआ है, तो उसमें क्या देख रहे थे? अरे वो ये जो कह रही है वो नहीं, वो वफा आ गया, वो तो नहीं, वो नेशनल ज्योग्राफिक जो होता है वो नरगिस नेशनल ज्योग्राफिक में आती है। वो गलती से कोई बटन दब गया होगा। हम इस किस्म के गाने कभी नहीं देखते जिंदगी में। कैसे कौन सा था वो, हमको हमारे जैसे से निकल गया कैसे? वही था ना, आई मीडिया जालिमा वे। बस जी नहीं कर रहे, क्या हुआ? तीनों याद आ गई। अरे वो भी डांस करती थी? नहीं, उसको इन बातों से, इन चीजों से नफरत थी। अच्छा। मुझे मना क्या करती थी कि आप इस किस्म के गाने डांस घर में ना किसी किस्म का कोई, न टीवी न कुछ नहीं, ये तो बोरियत होती, तो मैंने न्यूज के लिए टीवी रखा हुआ है। अल्लाह तौबा, छोटा मोटा टीवी। यकीन करो शकील भाई, कभी जाके देखना, ऐसी बड़ी एलसीडी लगाई हुई है इन्होंने, भाई आराम से सब कुछ दिख जाता है, बड़ा आंखों से दिखता है ना इनको। नहीं शकील भाई, मैंने छोटी ली थी। बड़ी वो छोटी सी ली थी, छोटी। वो सिर्फ केबल वाले से क्यों लड़ लेते तुम जी? केबल वाले से भाई, उसको मैं इंग्लिश चैनल सही नहीं आ रहे हमारे। हाँ, तो वो इंग्लिश न्यूज भी देखता हूँ ना मैं। वो अंग्रेज इंग्लिश न्यूज देखता हूँ। हाँ, पता समझ में आती, ये नहीं पता कि कम हेयर का मतलब क्या होता है। क्यों ये बात नहीं करो, कम हेयर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? कम हेयर का मतलब इंग्लिश में? इंग्लिश मुझे पूरी आती है। अच्छा, ये है ना। कम हेयर का मतलब क्या होता है? चलो उर्दू में बताओ मुझे। कम हेयर का मतलब ये होता है कि आजा। देखो ये शरीफ लोग हैं। बोला कैसे? आजा, अरे इधर आओ, आजा। ये तूने मतलब तो नहीं बताया, तूने मतलब निकाला है बात से भाई। नहीं शकील भाई, देखे शकील भाई, हम आपको एक बात बता दें जी, ये गुफ्तगू जो हो रही है, हो सकता है हमसे एक आध दफा गलत निकल गया हो हमसे, लेकिन कहते हैं ना कि खरबूजा को देकर रंग बदल लेता है, तो इसी तरह हो सकता है कि हमसे कोई लफ्ज गलत निकल जाए, लेकिन हमारी शख्सियत, हमारा किरदार
हमारा खानदान, आप उसमें शक नहीं कर सकते आप। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैं आपको बता दूं। आई छोड़ा रहने दे, बोर किस्म के लोग हैं। आई मेरे बच्चे को देखो, आई मेरा बच्चा अल्लाह का शुक्र है आज के जमाने का तकाजों के हिसाब से मैंने पाला है। आप यकीन करोगे इसको तो मैंने डांस भी सिखाया है, डांस, यकीन करोगे बेली सिखाया है, बेली। नागिन निकाली। बस करिए, क्या हो गया? फैमिली शो देख रहे हैं हमारा, ये आप बताइए क्या तो हम भी आप family यहाँ देख रहे पे शो में आई है, मेरा जहन बनाने के लिए आई है? अरे ये बच्चा मैंने इसका हाथ छुड़ाया भाई, गली में ये निकला, ये जा रहा था कंप्यूटर के इसके जो है ना, ये एक कोचिंग वगैरह लेता है। अच्छा। हाँ, ये गली में जा रहा है, इसने कान में पता नहीं क्या लगा रखा, क्या कहते हैं, हेडफोन हैंड फ्री वगैरह। हाँ, इस बच्चे का लेके वो गली में डांस में शुरू कर दिया। अरे वो पता नहीं कौन सा था वो पुराना को गाना था वो, पार्टनर डांस कर रहा था मेरा बच्चा, पार्टनर डांस कहते हैं उसको, पार्टनर डांस। हाँ। नहीं था कोई पार्टनर तो क्या होगा, तुम्हारे पप्पू से बच्चे को पढ़ के डांस कर लिया तो क्या गिर गया कोई इसका? अरे मैंने शिकायत लगाई है, मैंने शिकायत लगाई कि देखो मेरा बच्चा ट्यूशन जा रहा है और तुम्हारे बच्चे ने हाथ पकड़ के डांस शुरू कर दिया। हाँ तो लो, ये तो आइए तो खुद शुरू हो गई, ये तो है। अरे मुझे तो पता नहीं किस किस्म के लोग लाहौर वाला होता है। मैंने क्या किया था, मैं इनको बता रही थी कि भाई पार्टनर डांस होता है। अब पार्टनर डांस में इंसान को पार्टनर की जरूरत पड़ती है। आज मैंने इनका हाथ पकड़ के सिर्फ ये किया था, लैला मलैला। क्या बुरा किया मैंने? देखिए मेरी बात सुनो खातून, यार वैसे ये चीजें जिस कदर तू उसके आया गया ना, तूने बड़ा एंजॉय किया जिंदगी। अरे खानदान है, और ये जो आप बता रही ना कि हाथ पकड़ लिया आपने, हमारा डांस कर लिया, ये बच्चों के सामने ये चीजें अच्छी नहीं लगती। मेरा मतलब है कि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हेलो, हाँ भाई पक्का है। मैंने जो है ना 70 में 125 का पॉकेट लगवा लिया है, टंकी फुल है भाई। तो भाई पक्का जाएंगे, तो भाई कहीं बैठा हूं ना अभी रात में चलेंगे ना, पक्का बोल दिया। हेलो जाएंगे बेटा, बंद करो इसको। ये क्या कर रहे हैं आप बेटे, कहाँ जाओगे आप? अरे रेस है ना आज रात को हाईवे पे अपनी, आई देखने के लिए आ जाना। 70 में लगवाया मैंने 125 का कार्बेटर। इस पॉकेट यूं जाती है गोली की तरह मेरी बाइक। आज रेस है, देखना नहीं जीतूंगा। चल रहा है। देखिए बाइक तो मुझे याद आया, इनको मैंने कहा बेटा ये जो हरकतें करते हो गलत है। सही है। और अगर करते हो तो कम से कम गली में ये मत किया करो। इन्होंने क्या किया पता है? क्या? मेरी बाइक है मेरे पास, अच्छा, उसकी टंकी खोली, उसमें चीनी डाल दी है, कभी उसमें मट्टी डाल देता है ये। बेटा चीनी डाली, थोड़ा दूध भी डाल देता उसमें। जी आए वो तो मैं तो कह भी रही थी कि हाथ भी लगा देता। देख रहे हैं? अरे अंकल सारी गाड़ियों में से पेट्रोल चोरी करता है ये। हाँ अब्बा उस दिन आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल नहीं था ना, इसी ने निकाला था, मुझे धमकी दी थी। चाचा तुम्हारे पास गाड़ी में तो सारे कदीमा की है। शकील भाई आधी सीट नहीं है पीछे वाली, यूं कभी यूं बैठ के चलाएं, कभी यूं बैठ के चलाएं। अबे बगैर गद्दी के? नहीं बगैर गद्दी के उसमें सरिया निकले हुए होते हैं। झूठ। आप बताएं, मेरी जो सीट है मोटरसाइकिल आप मैंने तेरी बहुत सही देखी है, उसमें तेरी वाली सीट नहीं है, पीछे वाली तो सीट अब सही बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने मेरी वाली सीट पक्की लगाई हुई है, बहुत प्यारी। हाँ खुद भी इंजॉय करते हैं, पीछे वाला भी करो। अरे ये तो मैं खिदमत खल्क कर इन्हें अगर मैंने कभी इनका कोई काम कर दिया होगा तो आंखों में दिल में कोई बुरी बात नहीं है शकील भाई, बिल्कुल भी नहीं। पूरे मोहल्ले का सुना ये बड़े रफाई काम करते हैं ये, बड़े दर्द ना दिल में रखते हैं अपने। बड़ा दर्द पूरे में मोहल्ले में कोई परेशानी हो जाए। हमारा नंबर कौन सा है? क्या मतलब है, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम ये? मैं बताऊं, मेरा ख्याल है क्या कहते हैं? मोबाइल का ना? नहीं हाँ और कौन सा नंबर? अरे मोबाइल का पूछो। जूते का नंबर ही पूछ रहा ना। कोई खाएगा, कोई लग रहा है कोई खाएगा ये। अरे नहीं। अरे भाई ये नहीं लाइव इस शो रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ मोबाइल के नंबर एक्सचेंज नहीं होंगे, समझा करें। मैं कुछ छोड़ चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि आप बहुत घराते शिकायत देके। अरे आइंदा शिकायत मोबाइल पे कर दिया करूंगा। बिल्कुल। हाँ ये भी अच्छा है। हाँ जरा रास्ते भी रहेंगे। अच्छा कौन सा वाला नंबर? व्हाट्सएप वाला? अरे वो कोई भी नंबर दे दे मुझे, भाई मेरा नंबर तो आता ही नहीं है ना। तुम भले मेरा नंबर ले लो, लेकिन मैं पिछली बार की तरह ना मैं वीडियो कॉल पे नहीं आऊंगी, बस मैंने बता दिया। हाँ ये भाई बहुत जिद करते हैं, हर बार फोन करेंगे। पहले इसी वजह से मैंने अपना नंबर चेंज किया था। हर 2 मिनट बाद बोलते जानू वीडियो कॉल पे तो आओ। अब बताओ इनको पीनो की याद आ रही है? वीडियो कॉल पे यानी कि वीडियो पे मुझसे बात करो कॉल। अरे बच्चा होटल में बैठा हुआ था इनका, अच्छा 4 दोस्तों के साथ, इनको यकीन नहीं आता कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। तो मैं वो वीडियो कॉल करके इनको दिखाना चाह रहा था कि आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। और जानू मैंने नहीं कहा, जानू को चलते भी थे रास्ते में कोई बंदा जा रहा था, बंदा उसका नाम था जानू, उसने कहा जानू। मैंने जानू मेरी नहीं मतलब मैंने कभी आपको कहा जानू? आई अल्लाह मैं क्या बताऊं, कभी कहा हो तो चलो मैं बता दूं, ये तो हर वक्त ही बोलते। अभी देख लो। समझती हो तुम क्या? पीनो। अब घर की बात दिल की बात कहनी पड़ेगी। क्या क्या क्या? मैं इसकी माँ का नाम नहीं लेता था। हाँ गलत, मेरी कोई बेइज्जती हो जाएगी। है इसके उसको प्यार से मैं जानू कहता था,
तो वो एक आदमी और मुंह से उनके निकल गया, इन्हें अच्छा लगा, तो मैंने कहा जब इन्हें अच्छा लगा है तो कंटिन्यू करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई आजकल मेरा अब कोई दिल नहीं करता किसी जादू करने का। भाई तू बहुत शरीफ आदमी है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शरीफ भाई। और मैं भी क्यों बुरा मानूंगी? सही तुम्हें पटाखे मार दे शुभरात हो। चाचा गुन्ना है, चाचा तुम्हारी जितनी यादें हैं ना 2 मावे के पैकेट में निकल जाएंगी। मैं तुम्हें दिला देता हूँ, ऐसा बम्बार दिमाग चलेगा, तगड़ा तगड़ा तगड़ा। खबरदार अगर मुझसे कोई बदतमीजी की तो। बदतमीजी कौन कर रहा है? शकील भाई तुम्हारे से किए मेरा को बदतमीजी? यार बेटा नहीं, बड़ी शरारत से बात कर रहे गुना वाला थे। बच्चा मेरा। अरे अंकल, ये जो नंबर किसी देता लड़कियों को, पतंग नहीं उड़ाते, पतंगों पे नंबर लिख के उनकी छतों पे पतंगे गिरा देता है। अब नई टेक्निक बता रहा हूँ। टेक्निक नहीं तो नहीं है ये नहीं तो नहीं है कि वो मतलब टेलीफोन नंबर लिख के या कोई चिट्ठी विट्ठी लिख के पतंग पे। हाँ नहीं है ये। अच्छा नहीं है ये, हमारे दौर में वो अच्छा जब गाना भी मशहूर हुआ था पतंगबाज सजना से। हाँ नहीं, अच्छा वो क्या बात हो रही है? नंबर लेने में मुश्किल बात नहीं है, बैलेंस वाला है ना। हमने एक दोस्त को खुलवा दी बैलेंस की दुकान। वेरी गुड। अब मोहल्ले वाले जितनी लड़कियां आती हैं वहीं से लोड कर आती हैं, नंबर भी आसानी से मिल जाते हैं, अपना भी चल रहा है। बेटा ये बदतमीजी है, ये किसी की प्राइवेसी के अंदर मदाखलत करने की वाली बात है, ये गुनाह भी है। नहीं, किसी की जाती जिंदगी- अरे किसी शरीफ लड़कियों का नंबर आप, मतलब शरीफ लड़कियों का नंबर आपका बेटा ले रहा है, वो फिर इस तरह मोहल्ले में बांट रही, बदतमीजी है। आई नहीं बात है ना, लड़कियां इतनी शरीफ होंगी तो ब्लॉक कर देंगी भाई, कौन सी बुरी बात है। और यकीन मान ले, इन्होंने मेरा पहला नंबर भी वहीं से लिया था, पूछ लो। अरे क्या क्या बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा आपकी वालिदा ने आपकी कोई तरबियत नहीं की क्या? तरबियत की अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो मैं इधर बैठी हूँ आज, तरक्की हुई है मेरी। और आप समझिए आप बड़ी जाकर मैंने कोई तमगे या कोई मेडल जीत के आया आपका बेटा, उसे बात करने की तमीज तक नहीं है। मतलब क्या है आपका? आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अच्छे लोग हैं। बच्चे की पहली दर्जगाह माँ की गोद होती है, जहां से बच्चा तरबियत हासिल करता है, उसके बाद टीचर होती है, लेकिन पहली दर्जगाह जब बच्चा आंख खोलता है तो सबसे पहले आंख खोलने के बाद अपनी माँ को देखता है, माँ से परवरिश पाता है, माँ तरबियत करती है। ये आपने तरबियत की अपने बच्चे की है? पूरे मोहल्ले के अंदर आपको पता है आपकी पीठ पीछे लोग किस नाम से पुकारते हैं आपको कि इसकी साहब ने ये तरबियत दी अपने बच्चे को? कोई आपको शराफत के नाम से कोई पुकारता है? उस बच्चे की माँ को मरे 3-4 साल हो गए, लेकिन उसकी माँ की तरबियत उसकी शख्सियत में नजर आ रही है। ठीक है बाप में है जो है सीधापन, लेकिन माँ की तरबियत हमेशा बेटे में नजर आती है। पूरे मोहल्ले में इज्जत जो बनती है वो माँ बाप की इज्जत बच्चे बनाते हैं। 8 क्लास पढ़ा भाई, 8 क्लास पढ़ा से खाली बच्चे ने क्या पढ़ेगा? बस क्या 8 क्लास में कोई आज की वैल्यू है 8 क्लास की? वो माशाल्लाह कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, वो है जिंदगी। बेटा ये जिंदगी नहीं है, ये मावे खाना, गुटके खाना, पबजी खेलना, ये बदतमीजी करना, बैटरी चोरी करना, ये लोगों के पैसे जेबों से निकालना और इस तरीके से ये लड़कियों के फोन नंबर लेना, मोहल्ले में बांटना, ये तो बदतमीजी की इंतहा है। या गलत रास्ते पे चल पड़े हैं आप लोग। ये मुस्तकबिल में इसका सिर्फ या तो कुछ दिन बाद आपको अल्लाह न करे जेल हो जाएगी, या किसी अल्लाह न करे किसी हादसे का शिकार हो जाएगा आपका बेटा, फिर उसके बाद आप पछताएंगी कि आपने कैसी तरबियत अपने बेटे की है। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं शकील भाई, अब आप मुझ में कोई भी बुरी आदत नहीं देखेंगे। मैं मेरी माँ को सब इज्जत से बुलाएंगे और कोई इनके लिए कोई बातें नहीं करेगा मेरी वजह से। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और भाई मैं आपके साथ मैंने 8वीं से छोड़ दिया था स्कूल। अब मैं आपके साथ स्टडी भी करूंगा, पढ़ूंगा भी, और जो आप करते हैं आपके साथ स्कूल भी जाऊंगा, यूनिवर्सिटी भी जाऊंगा, और नमाज पढ़ने भी आप मुझे लेके जाएंगे। बस बेटे जब सुबह आप सोते हो गेम खेलो, अच्छे पॉजिटिव गेम है वो खेलो, अच्छी चीज मालूमाती चीजें देखो उस पर, ताकि जहन आपको खुले। उसके बाद सुबह जब फजर का टाइम हो नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, फिर आप सो जाओ, स्कूल जाओ। अच्छी बात है, तालीम कंटिन्यू करें आप, ये होती है तरबियत। अब आपको अकल आ गई ना, इसे कहते हैं विनेस एचडी का प्रोग्राम आपको जो बुलाया गया था इसलिए ताकि आपको बताया जाए। असल में मैं मौका दे रहा था आपको याद है 1 घंटे से कि आप अपने सारे दिल की भड़ास निकाल दें, और आप भी बिल्कुल शकील भाई, आपके बच्चे की शराफत कर कायल हो गया। ये आपकी तरबियत तो हमसे कम नजर आ रही है, लेकिन आपकी बीवी की तरबियत आपके बच्चे में नजर आ रही है। खवातीन हज़रात, बच्चे की तरबियत माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता, या वालिदैन से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। तो आप भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, उन्हें इन चीजों से दूर रखिए जो ये वनविली होती है, जो उल्टी सी चीजें खाना। होता क्या है कि जब फिर आपको पछताना पड़ता है, खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाए तो फिर बहुत देर हो जाती है, फिर सिवाय हाथ मलने की कुछ नहीं बाकी रहता। तो ऐसा मौका आने से पहले आप उन्हें रोकिए, उन्हें इन चीजों से दूर रखिए, ताकि आप भी खुशकदम जिंदगी गुजारे, आपका बेटा बड़ा होकर अपने वतन का नाम रोशन करे, आपका नाम रोशन करे, माँ बाप का। थैंक यू वेरी मच। मौजूद खवातीन आप देख रहे थे फनकारियां विनेस एचडी टीवी पे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अच्छे टॉपिक पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बड़ा सबका अल्लाह ने के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।